सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ। होने वाली है एपिसोड नंबर 230 का पार्ट 1। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हो सके तो शेयर भी कर देना, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग बड़ी ही तेजी से हंगफू किंगटियान के एक जोरदार पंच मारता है, जिसके की वजह से हंगफू किंगटियान सीधा आसमान की ओर उड़ता जाता है। लेकिन तभी फिर से जू फेंग अचानक से हंगफू किंगटियान के पास दोबारा से अपेयर होता है। एक जबरदस्त स्टैंस लेते हुए हंगफू किंगटियान के एक जोरदार किक मारता है, जिसके की वजह से अब हंगफू किंगटियान सीधा आसमान से नीचे की ओर अपने लोगों के ऊपर गिरने लगता है। जबकि उसके लोग ये देख करके अपने आप की जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी इसी के नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पे कि हंगफू किंगटियान नीचे गिरा होता है। वहाँ पे पर्पल लाइटनिंग का एक जोरदार ब्लास्ट। हंगफू किंगटियान के गिरने के उस ब्लास्ट की रेंज से हमारे तीनों ड्रैगन्स तो ऊपर आसमान में उड़ करके बच जाते हैं। मगर जू फेंग की ये पावर्स को देख करके काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन तो काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर कैसे आखिर ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। हमारी इतनी ज्यादा मेहनत को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने अभी तक तो जू फेंग के बालों को भी टच नहीं किया, उसका अभी तक एक बाल भी बाका ना कर पाए हैं। जबकि यहाँ पे उसके अपोजिट में हम लोग, हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे हजारों की फौज एक पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। स्पेक्टर ड्रैगन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक वो सामने देख करके और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने धुएं के पार स्पेक्टर ड्रैगन को जू फेंग की शैडो की चमकती हुई दो आंखें, एक आईज ऑफ द वॉइड, दूसरी पर्पल लाइट, वो दोनों दिखाई पड़ती हैं। जिसे कि देख स्पेक्टर ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ तक कि हमारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, यानी कि हेवन शेकिंग ड्रैगन लॉर्ड हंगफू किंगटियान, वो भी जू फेंग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा और उससे हारता ही जा रहा है। धिक्कार है। इसे देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात हेल का राजा हमारे सामने खड़ा हो। तो फिर आखिर कैसे हम इसको हराने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही हम सब लोगों की मौत बन करके हमारे सामने खड़ा है। जू फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और घूर करके ऊपर की ओर उन तीनों ड्रैगन्स की ओर देखता है। जू फेंग को भी अपनी ओर घूरता हुआ देख करके वो तीनों ड्रैगन्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर साथ ही अचानक से स्पेक्टर ड्रैगन नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे कि हंगफू किंगटियान ऊपर से नीचे की ओर गिरा होता है। वहाँ पे एक जोरदार हलचल होने लगती है। अपने ऊपर से उन पत्थरों को तोड़ते हुए हंगफू किंगटियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बाहर निकलता है। साथ ही हंगफू किंगटियान काफी ज्यादा घायल भी होता है, क्योंकि उसने अपनी गोल्डन बॉडी को भी एक्टिवेट किया होता है। अब इस सब के बाद में हंगफू किंगटियान जू फेंग को घूर करके देखने लगता है, कि बदले में जू फेंग भी हंगफू किंगटियान की आंखों में आंखें डाल करके घूर रहा होता है। इस चीज का फायदा उठा करके वो तीनों ड्रैगन जल्दी से जू फेंग से अपनी जान बचा करके हंगफू किंगटियान की ओर भागते हैं। केवल ली युनजी हंगफू किंगटियान से कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर, अब इस कमीने जू फेंग की पावर्स पूरी तरीके से आउट ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी हैं। साथ ही अब इसकी पर्पल लाइटनिंग भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब हम लोगों को जल्दी से पीछे की ओर हटना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जू फेंग हम सभी लोगों को यहाँ पे मार करके दफना देगा। ली युनजी की ये सारी बातें सुनकर के हंगफू किंगटियान उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तब कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ हूँ। तब तक यहाँ पर फेल होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी हार के बारे में नहीं जाना। कहकर के हंगफू किंगटियान अपनी मुट्ठियों को जोरों से बंद करता है और अपने गुस्से को शो करने लगता है। जैसे कि देख स्पेक्टर ड्रैगन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ब्रदर, एक बार अपनी ओर अच्छी तरीके से देखो और अपने ऊपर इस इशू को ज्यादा फोर्स ना करो। तो क्या हुआ, तुम हमेशा से ही हर बार जीतते हुए आए हो, तो अब क्योंकि अब आप यहाँ पे हार रहे हो, यहाँ तक कि आपका वो किया गया सबसे पावरफुल डेमोनिक ड्रैगन बॉडी पाम, जो कि एक अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट है, वो भी जू फेंग के सामने पूरी तरीके से फेल हो गई हो। स्पेक्टर ड्रैगन अपने मन में ही कहता है कि ब्रदर, आपको सबसे पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज करना होगा, यानी कि पहचानना होगा कि अब आपको अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इस सब के लिए दोषी है जिसने कि इस पंख को एक फ्रिकिंग पावरफुल मॉन्स्टर होने पर मजबूर किया है। इधर स्पेक्टर ड्रैगन अपने मन में ये सारी बातें कहता है कि तभी हंगफू किंगटियान अपनी टूटी हुई नाक को सीधा करता और जू फेंग को गालियां देते हुए कहता है कि बास्टर्ड, हमारे सामने खड़ा ये यंग मास्टर बिल्कुल पूरी तरीके से इनविंसिबल है। हंगफू किंगटियान अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फेंग से इतना कहता ही है कि तभी फिर से वो अपने सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने जू फेंग भी जल्दी से रेडी होकर के अभी भी अपनी काफी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और हंगफू किंगटियान के ऊपर एक और बार अटैक करने के लिए रेडी होता है। जबकि ये देख हंगफू किंगटियान भी गुस्से में अपनी पावर्स को
रिलीज करते हुए कहता है कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। करके होंगफू किंगटियन एक जोरदार चीख मारते हुए कहता है कि कोई भी नहीं। अभी होंगफू किंगटियन की बॉडी से उसकी फुल पावर्स भी रिलीज होने लगती हैं। सामने ये नज़ारा देख करके वो तीनों ड्रैगन्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि अब आखिर ये क्या चीज है। इधर बाहर से देख रहे लॉन्ग जिन्यो भी हैरान होते हुए कहता है क्या ये चीज दोबारा हो रही है। आखिर ये होंगफू किंगटियन ये आखिर क्या इसकी ये बॉडी आखिर इस तरीके से ग्रो कैसे हो रही है। जिसके के बाद हमें होंगफू किंगटियन की ओर दिखाया जाता है जिसके की अब बॉडी पूरी तरीके से एक गोल्डन कलर के ड्रैगन में चेंज हो चुकी होती है। इधर बाहर से मास्टर क्यूबाई भी होंगफू किंगटियन को एक रियल ड्रैगन में चेंज होते हुए देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ सोचने लगते हैं कि मार्शल डूगो और बाकी सभी लोग भी हैरानी से ही वहीं की ओर देख रहे होते हैं। जिसके के बाद इधर रीजेंट स्टेट के मास्टर होंगफू की ओर दिखाया जाता है। होंगफू किंगटियन को अपनी पावर्स को इस तरह सबके सामने दिखाते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं धिक्कार है कमीने। इसके बाद मास्टर होंगफू सरलैंग से कहते हैं कि क्या वो इस चीज को सब लोगों को दिखाने के लिए। ये सुनकर के सरलैंग भी कहते हैं कि अगर इस मूवमेंट पर हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर इस चीज का उपयोग नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर उस फ्रीक शक्तिशाली जूफेंग को हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इधर होंगफू की ये स्पेशल पावर्स को देख करके उसके एल्डर्स भी एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं आशा करते हैं कि हमारे ये एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये पावर्स कि उन्होंने अभी अभी सबके सामने प्रकट की हैं उनको कोई भी नहीं पहचानेगा क्योंकि ये 1000 साल बाद किसी के द्वारा यूज की जा रही हैं। इधर जूफेंग भी होंगफू की ये पावर्स को देख करके कहता है कि ये तो ड्रैगन व्यू सोल है। तभी जूफेंग जैसे ही इस पावर्स को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो ड्रैगन व्यू सोल है। ये सुनकर के मास्टर होंगफू और सरलैंग को ही एक लंबा झटका लगता है। ड्रैगन व्यू सोल का नाम सुनकर के मास्टर डूगो और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये सुनकर के मास्टर क्यूबाई को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहते हैं कि श्योर ये काफी है मेरे लिए। इसके बाद मास्टर क्यूबाई गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि होंगफू किंगटियन तुम्हारी गुस्ताखी की अब कोई सीमा नहीं रही। मास्टर क्यूबाई गुस्से में कहते हैं हमारी इंपीरियल फैमिली ने इस ड्रैगन सिटी केज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था फिर भी तुम लोगों ने चुपके से इंपीरियल फैमिली की ड्रैगन वेन से कैसे उनकी ड्रैगन वेन सोल को चुरा लिया। इसका मतलब तो ये बिल्कुल क्लियर आप लोग यहाँ पे मिलकर के इंपीरियल फैमिली के खिलाफ विद्रोह करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो दूसरी ओर यूनाई भी ड्रैगन वेन सोल का नाम सुनकर के सामने खड़े गॉड ब्रदर्स से पूछता है ब्रदर आखिर ये ड्रैगन वेन सोल आखिर क्या चीज है। यूनाई की ये बात सुनकर के उनमें से एक गॉड ब्रदर यूनाई को बताने लगता है कि सिर्फ इंपीरियल फैमिली को छोड़ करके सारी छोटी फैमिलीज के क्लैन और साथ ही यहाँ तक कि सारी फर्स्ट क्लैन के दर्जों के लोगों ने भी इस चीज के बारे में कभी नहीं सुना होगा। फिर वो गॉड ब्रदर बताने लगता है कि ड्रैगन वेन सोल सारी की सारी इंपीरियल फैमिली की एक लाइफ हमारे पूरे के पूरे टियान्यू एम्पायर का पोषण करता है। इसी की वजह से हमारे पूरे के पूरे टियान्यू एम्पायर में इतनी समृद्धि है। इसलिए ये चीज हमारे टियान्यू एम्पायर में एक नेशनल इम्पोर्टेंस है और इस ड्रैगन वेन को हिलाने से पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। यहाँ तक कि थर्ड पिलर पेरिस के हाई प्राइजेस ने भी कहा कि ड्रैगन वेन चलाने वालों ने पूरे के पूरे लैंड यानी कि भूमि के भाग को अपने हाथों में ले लिया और यही कारण है कि रीजेंट स्टेट को इस ड्रैगन वेन केज की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले क्योंकि रीजेंट स्टेट और टियान्यू की ये इंपीरियल फैमिली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ ही भरोसे के लायक हैं। और दूसरी बात ओनली 7 फैमिली के हाउसेस के पास इसकी रक्षा करने की और किसी भी प्रकार के दूसरे तरीके के दंगों को रोकने की शक्ति है। बट लेकिन अब इस समय उनके इतना कहते हैं यूनहाई और सभी लोग रीजन स्टेट के लोगों की ओर घूरने लगते हैं। बाद यूनहाई अपने मन में सोचते हुए कहता है तो ये ड्रैगन वेन सोल टियान्यू की इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन होंगफू किंगटियन ने अपने पास से इस पावर को सबके सामने दिखा करके इस चीज को ओपनली सबके सामने रिवील्ड कर दिया है। ये लोग इंपीरियल फैमिली को अपने रास्ते के सामने से बदलने के लिए इस चीज का उपयोग खुद के लिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये चीज प्लानिंग है जो कि ये घोषणा करने के लायक है। मास्टर होंगफू भी परेशान होते हुए गुस्से में अपने मन में कहते हैं कि जाओ जाओ बकवास करना बंद करो। क्या होगा अगर वे लोग आपको पकड़ लेते हैं क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल क्लियरली सब लोगों के सामने बिल्कुल पूरी तरीके से एक देशद्रोह है। और अब इस सब के बाद डिवाइन ड्रैगन फैंग क्यूबाई के पास हम लोगों को अभी और यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है। अभी हम लोगों ने सातों हाउसेस को एक साथ यूनाइट भी नहीं किया है, इसीलिए अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग इंपीरियल फैमिली के सामने खड़े होकर के उसको चैलेंज कर
पाए। अब अगर आगे हम लोगों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई तो पक्का ही हमारी रीजेंट स्टेट इन लोगों के सामने पूरी तरीके से हार जाएगी। इधर मास्टर फेंग क्यूबाई भी गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रीजेंट स्टेट के लीडर मास्टर होंगफू की ओर ही घूर रहे होते हैं। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक जल्दी से लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए जल्दी से मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट भी 3K जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, जिसके बाद मैं भी इसका नेक्स्ट पार्ट भी इतनी जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तभी इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।